नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आज से ठीक 16 साल पहले आज ही के दिन जयपुर सीरियल बम धमाकों से दहल गया था। शहर के अलग अलग जगहों पर हुए धमाके में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस भयावह घटना की बरसी पर जयपुर के लोगों को डराने की एक बार फिर से कोशिश की गई है और इसके लिए चुना है वही तरीका जिससे 2 हफ्ते पहले दिल्ली में हड़कंप मच गया था। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, जयपुर के स्कूलों को सीरियल ब्लास्ट की बरसी पर मिली धमकी के मायने क्या है? जयपुर के स्कूलों को सीरियल ब्लास्ट की बरसी पर मिली धमकी से सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस की जांच में ये धमकी फर्जी निकली। दिल्ली के बाद जयपुर के स्कूलों में खौफ, धमकी वाले ईमेल से स्कूलों में हड़कंप, स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, स्कूलों में की गई छुट्टी, पेरेंट्स पहुंचे स्कूल। जयपुर के 30 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को आज सुबह सुबह उनके पेरेंट्स ने स्कूल भेजा, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्हें अपने बच्चों के स्कूल की ओर उस समय दौड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उन्हें स्कूलों का अपने बच्चों को ले जाने का मैसेज मिला। एक अनजाने ईमेल आईडी से जयपुर के स्कूलों को एक ईमेल भेजा गया। इस ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जैसे स्कूल प्रबंधकों को ये मेल मिला, उनके हाथ पांव फूल गए। स्कूलों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद आनंद फानन में स्कूलों को खाली कराया गया। बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई और पुलिस की डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमों ने स्कूल के चप्पे चप्पे खंगालने शुरू किए। जयपुर की कई निजी स्कूलों को आज सुबह एक ईमेल आया जिसके अंदर जो यूजर है उसने ये क्लेम किया कि कई सारे स्कूल के अंदर बॉम्ब प्लांट किए गए हैं जिन्हें बहुत जल्दी डिटोनेट किया जाएगा। चूंकि आज 13 मई है जो जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट की बरसी भी है, इसके बाद से जो जयपुर पुलिस है उसकी अलग अलग टीमें, जो बॉम्ब स्क्वाड दस्ता है उसकी टीमें अलग अलग स्कूलों पे पहुंच के वहां पे स्कूलों के अंदर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। हालांकि अभी भी किसी भी स्कूल के अंदर किसी भी तरह की जो संदेहास्पद चीज है, वस्तु है, वो नहीं मिली है। धमकी वाले ईमेल में लिखा गया था कि स्कूल की बिल्डिंग में बम है जो कि कभी भी फट सकता है। सुबह सुबह इस धमकी भरे मेल को मिलने के बाद बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। बम निरोधक दस्ते ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ स्कूलों में घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक किसी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि किसी ने ये जो है ईमेल डराने के माहौल से भेजा हो, लेकिन जयपुर पुलिस का कहना है कि वो इस समय किसी भी तरह की जो है लापरवाही नहीं करना चाहते। वो हर स्कूल में जाके इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। आज सुबह से ही इस तरह की कई स्कूल के अंदर पेरेंट्स जो है आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके जाने के लिए। कई स्कूल्स के अंदर जहाँ पे थ्रेट मेल आया है वहाँ पे ऑलरेडी आज से गर्मियों की छुट्टियां लग चुकी है। धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन की तरफ से पेरेंट्स को मैसेज भेजा गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएं। इसके बाद घबराए पेरेंट्स स्कूल पहुंचने लगे। 2 बच्चे हैं, दोनों ही जयपुर स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे पास अभी स्कूल से मैसेज आया है कि आप अपने बच्चों को कलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज कुछ हो रही है। इसलिए मैं यहाँ लेने आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ बम की अफवाह है, जो कि एक स्कूल को टारगेट बनाना किसी का भी बहुत बड़े लेवल पे बहुत गलत चीज है। तो ये गलत है और अपने जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्कूल से मेरे बच्चे ने फोन किया मेरे को कि स्कूल के अंदर बम रखा गया है और कई स्कूलों में बम रखा है। तो आप लेने के लिए आए हैं? बिल्कुल, मैं लेने के लिए आया हूँ। मेरा बच्चा है ये। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सभी स्कूलों की जांच तय नियमों के आधार पर की, लेकिन उन्हें स्कूल कैंपस से कुछ भी बरामद नहीं हो सका है। बम रखने की सूचना आई है और इस स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है। सर क्या सर्च करा, किस तरह से देखा, क्या कुछ? जो SOP है उसको आउट नहीं कर सकते सर, वो गोपनीय है। दरअसल आज से ठीक 16 साल पहले जयपुर सीरियल बम धमाकों से दहल गया था। 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम ब्लास्ट हुए थे। अलग अलग इलाकों में हुए इस ब्लास्ट में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी ब्लास्ट की बरसी पर एक बार फिर से जब जयपुर को दहलाने वाला ईमेल मिला तो लोग सहम गए और उनके जहन में 16 साल पुरानी खौफनाक यादें ताजा हो गईं। हालांकि जयपुर पुलिस ने दावा किया है कि वो ईमेल भेजने वाले शख्स की पहचान में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि आखिर बम की झूठी अफवाह फैलाकर वो क्या हासिल करना चाहता है।
जयपुर से दिशांक पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जयपुर के साथ साथ आज लखनऊ के स्कूलों को भी धमकी वाले ईमेल्स भेजे गए, लिहाजा मेल मिलने के बाद आनन फानन में स्कूल से बच्चों को घर भेज दिया गया और स्कूल परिसर की पूरी जांच की गई। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में किसने भेजे स्कूलों को धमकी वाले ईमेल? कहा जा रहा है कि लखनऊ और जयपुर के स्कूलों को धमकाने वाला व्यक्ति एक ही है। इधर अहमदाबाद की पुलिस के मुताबिक स्कूलों की धमकी के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकाने के बाद आज देश के 2 शहरों के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जयपुर और लखनऊ के स्कूलों में ठीक उसी तरह से आतंक फैलाने की कोशिश की गई जिस तरह से दिल्ली के स्कूलों के साथ 2 हफ्ते पहले किया गया था। आज जयपुर के साथ लखनऊ के कुछ स्कूलों को उसी तरह के धमकी वाले ईमेल भेजे गए जिस तरह से दिल्ली और अहमदाबाद के स्कूलों में भेजे गए थे। आज लखनऊ के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल भेजे गए। लखनऊ के कई जो स्कूल्स हैं वहां पर भी ये धमकी भरा ईमेल पहुंचा, जिसके बाद स्कूल को खाली करा लिया गया और साफ तौर से पुलिस ने पूरी तरीके से छानबीन की, लेकिन ये धमकी खोखली पाई जाती है। लखनऊ के जिन स्कूलों को ये धमकी भरा ईमेल मिला है उनमें शामिल है गोमती नगर के विराम खंड स्थित विद्योर स्कूल, विभूति खंड के सेंट मैरी स्कूल और एलपीएस की पीजीआई ब्रांच। स्कूल प्रबंधन की तरफ से लखनऊ पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने इन स्कूलों के चप्पे चप्पे की जांच की, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। आज पीजीआई आलमबाग, गोमती नगर और विभूति खंड के स्कूल्स में, जिनकी संख्या लगभग 4 की है, इनमें मेल के द्वारा बॉम्ब होक्स की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और मौके पर जाकर के स्कूल्स पे जो अभिभावक अपने बच्चों को ले जाना चाहते थे उनको ले जाने दिया गया है। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है और बीडीडीएस और एंटी सबोटाज टीम के माध्यम से चेक करा करके पूरे स्कूल्स को स्टेराइल किया गया है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूलों को ये धमकी भरा ईमेल भेजने से एक दिन पहले ही देश के कई एयरपोर्ट्स को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें जयपुर और लखनऊ के एयरपोर्ट भी शामिल थे। लखनऊ पुलिस के मुताबिक सभी ईमेल एक ही जगह से भेजे गए हैं, जिनकी जांच साइबर पुलिस की टीम कर रही है। किसी भी जगह कोई भी अनटूवर्ड अनवांटेड वस्तु नहीं मिली है और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट भी नहीं हुआ है। जो मेल्स में आए हैं वो एक ही एड्रेस से डिलीवर किए गए हैं। इस एड्रेस को लेकर के अपने साइबर टीम के द्वारा तथा एसटीएफ और एटीएस दोनों एजेंसीज को इन्वॉल्व करते हुए केस को वर्कआउट कराया जाएगा। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद पिछले हफ्ते अहमदाबाद के स्कूलों को भी इसी तरह का ईमेल भेजा गया था। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि ये रशियन डोमेन से भेजी गई है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान के फैसलाबाद से है। पुलिस की जांच में ये साफ हो गया है कि शहर शहर स्कूलों और एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी वाली साजिश दूसरे देशों से रची जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पर रोक कैसे लग सकती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के स्कूलों में बम होने का दावा करने के बाद अहमदाबाद के स्कूलों में भी ऐसा ही दावा किया गया। मामले की जांच कर रही अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक जिस जगह से धमकी वाले ईमेल भेजने की खुराफात की जा रही है वो जगह पाकिस्तान का फैसलाबाद है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि धमकी देने वालों का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंह। इन्वेस्टिगेशन में भी इसका नाम खुला है और आगे की तपास स्टेट आईबी, सेंट्रल आईबी, रॉ और जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी मदद से हम आगे कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के स्कूलों को भी धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच गया था। इसके बाद कल दिल्ली के अस्पतालों में मिला इसी तरह का धमकी वाला ईमेल। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि दिल्ली के स्कूलों के बाद अस्पतालों को धमकी भरे ईमेल भेजने के पीछे किसकी साजिश है। पुलिस की टीमें उन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो दिल्ली के अमन चैन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं।
बुराड़ी सरकारी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, ये राजधानी दिल्ली के वो अस्पताल हैं जहां हर दिन हजारों मरीज का आना जाना लगा रहता है। इन लोगों में दहशत फैलाने के लिए दिल्ली में एक बार फिर बम धमाके से दहलाने वाला ईमेल आया। रविवार को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच करीब 10 बड़े सरकारी अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मौके पर अस्पतालों में पुलिस के अलावा दमकल विभाग, बम और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और सभी जगहों की तलाशी ली गई। इस तलाशी अभियान में भी पुलिस के हाथ खाली रहे और उन्हें अस्पतालों से कोई भी संदेहास्पद चीज बरामद नहीं हुआ। यानी फिर एक बार राजधानी में दहशत फैलाने वाला ईमेल पूरी धमकी साबित हुआ। पुलिस भी आई, बम स्क्वाड टीम भी आई, तो उन्होंने सर्च किया, पूरा सर्च किया लोग सब ने, तो ऐसा कुछ नहीं मिला अफवाह के अलावा। बाकी हम यहाँ हैं, आप लोग अपने स्तर पर जांच करेंगे। अपने स्तर पर जांच करेंगे। बम धमाके वाले ईमेल केवल दिल्ली अस्पतालों में ही नहीं भेजे गए। अस्पतालों के बाद साजिशकर्ताओं ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। IGI एयरपोर्ट के नाम भी धमकी भरा ईमेल मिला, जिसकी जांच में पुलिस जुटी। एयरपोर्ट पर तलाशी की गई, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा। हाँ, खास बात ये रही कि अस्पताल और एयरपोर्ट को एक ही मेल ID से धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। जांच एजेंसियां इसे महत्वपूर्ण सुराग मान रही हैं। कुछ दिन पहले ही दिल्ली NCR के तमाम बड़े स्कूलों जहां पर VVIP लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें मेल आया था कि स्कूल में बॉम्ब है। लेकिन अब कुछ दिन बाद ही अस्पतालों को भी ऐसा मेल आ गया। जब स्कूलों को ये मेल आया था तो पूरे दिल्ली NCR में हड़कंप मच गया था। आखिर ये किसकी साजिश है जो दिल्ली NCR में ऐसे मेल करके हड़कंप मचाने की कोशिश कर रही है? धमकी भरे झूठे ईमेल भेजकर दिल्ली पुलिस के सिरदर्द बढ़ाने वाला सिलसिला राजधानी में पिछले करीब 2 हफ्ते से जारी है। दरअसल 1 मई को भी दिल्ली NCR के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम की अफवाह वाला ईमेल भेजा गया था, जिसके बाद पूरे दिल्ली NCR में हड़कंप मच गया। स्कूलों में आनन फानन में छुट्टी घोषित कर दी गई, जिसके बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूलों की ओर दौड़ पड़े। पुलिस ने इस मामले में जब अपनी जांच शुरू की तो उन्हें धमकी वाले ईमेल का रूसी कनेक्शन सामने आया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि धमकी वाला ईमेल भेजने के लिए अपराधियों ने एक रूसी ईमेल सर्विस का इस्तेमाल किया था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि ईमेल का इरादा बड़े पैमाने पर दहशत पैदा करना और दिल्ली में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना था। मामले को सुलझाने और अपराधियों तक पहुंचने के लिए IFSO यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस और भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सहित अन्य एजेंसियां जुटी हुई हैं। पुलिस को आशंका है कि इस तरह के मेल भेजने के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, क्योंकि ये संभव है इन धमकी भरे ईमेल को भेजने में प्रॉक्सी सर्वर का भी इस्तेमाल किया गया हो। यानी सर्वर भले ही मॉस्को में हो, लेकिन उसका इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ईमेल भेजने के लिए किया गया हो। मतलब ये जब तक जांच पूरी न हो तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल साबित होगा। दिल्ली से अभिषेक आनंद, गुड न्यूज टुडे। अभी तक जितनी भी जगहों पर ईमेल वाली धमकी मिली है, सभी धमकियां कोरी साबित हुई हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर किसी तरह का संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है कि देश के अलग अलग शहरों में खोखली धमकी देने के पीछे मकसद क्या है। ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव। जिस तरीके से स्कूलों को धमकी मिली है और ऐसे में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ ही नहीं, अन्य शहरों में भी ये धमकियां दी गई हैं। ऐसे में साफ तौर से ये IP एड्रेस बाहर का है और माना जा रहा है कि जब पुलिस ने छानबीन की तो वहां पर कुछ नहीं मिला है। मकसद साफ है कि कहीं ना कहीं डराने का मकसद है इस धमकी का, क्योंकि छानबीन में ये कोई भी धमकी सच्चाई नहीं मिली है। तो ये तो साफ हो गया है कि जो भी इस IP एड्रेस पर काम कर रहे हैं, जो भी ये धमकी दे रहे हैं, उनका मकसद इस चुनावी माहौल में सिर्फ डराना है। और यही वजह है कि धमकियां अलग अलग स्कूलों में, शहरों में दी गई। सभी जगहों पर जो धमकी वाले ईमेल भेजे गए हैं, उनका सबका पैटर्न एक जैसा है। लिहाजा जांच एजेंसियां अब उसी पैटर्न के सहारे जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा आज का 6वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। अलग अलग शहरों में भेजी गई धमकियों में क्या एक जैसा पैटर्न नजर आ रहा है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद। अलग अलग शहरों में भेजे गए इन ईमेल में क्या कोई कॉमन कनेक्शन है? पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही है वो इस बात पर शक कर रही है कि ये आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, इनका एक कॉमन लिंक हो सकता है, क्योंकि जो पैटर्न है, जिस तरीके से मेल भेजे गए हैं, वो काफी मिलता जुलता है। और अब पुलिस इस मिलते जुलते तरीके से धमकी भेजने वाले मेल के पीछे के साजिशकर्ताओं की जांच कर रही है।
धमकी वाले मामले की जांच में जांच एजेंसियों को ये पता चल चुका है कि साजिश के पीछे विदेशी कनेक्शन है, लिहाजा दूसरे देशों में बैठे देश के दुश्मनों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी जांच एजेंसियां कर रही हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल है, अपराधियों तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियों ने अब तक क्या किया, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद। धमकी भरे मेल की जांच कर रही पुलिस की टीम ने न सिर्फ सीबीआई को लेटर लिखा है, बल्कि इंटरपोल के माध्यम से mail.ru के सर्वर को चलाने वाले लोगों से भी संपर्क किया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जिस सर्वर से ये धमकी भरे ईमेल आए हैं, क्या वो रशिया में मौजूद है या फिर कोई प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करके इस सर्वर को बाईपास कर रहा है और सिर्फ नाम इस्तेमाल करके धमकी भरे मेल दिल्ली एनसीआर और देश के तमाम अलग शहरों में भेज रहा है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।